हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एक सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे होंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि मंजिल मिले या न मिले वो तो मुकद्दर की बात है, और हम मेहनत भी ना करें यह तो गलत बात है। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में, और मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमावत। तो हमने पिछली कक्षाओं में लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे, और आज भी हम लोक देवताओं के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम 3 से 4 लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। पहले हम इनके बारे में साधारण सा परिचय देखने वाले हैं कि इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था, और इनके पिता का नाम आज सिंह था, जो जयमल राठौड़ के भाई थे। और इनकी माता का नाम रत्नी बाई था, और ये मीराबाई के भतीजे थे। और इनकी पत्नी का नाम कृष्णप दे था, जो शिवगढ़ उदयपुर की निवासी थी। और इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये निवासी थे मेड़ता नागौर के। मेड़ता नागौर। और ये जयमल जयमल राठौड़ के भाई आज सिंह के पुत्र थे। आज सिंह के पुत्र थे। पुत्र है। और इनकी माता का नाम रत्नी था, और ये मेरा भाई के भतीजे थे। मेरा भाई के भतीजे भतीजे हैं। और इनके गुरु का नाम योगी भैरवनाथ है। योगी भैरवनाथ। और हम पहले इनका उपनाम भी देख लेते हैं कि इनका उपनाम है बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। शिव के अवतार। शिव के अवतार। पहला ये, दूसरा है, तीसरा चार चार हाथों वाले लोक देवता। चार हाथों वाले लोक देवता। और है केसर और अफीम का धनी। तो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम इनकी पत्नी का भी नाम देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा दे, जो शिवगढ़ उदयपुर की निवासी थी।
युगढ़ उदयपुर। अब हम देखने वाले हैं कि वीर कलाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीर कलाजी के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे। और उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक अकबर था। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक था और उदय सिंह 1537 से लेकर 1572 तक मेवाड़ का शासक था। और कहा जाता है कि उदय सिंह के दो सेनापति थे। एक का नाम था जयमल राठौड़, जो वीर कलाजी के चाचा थे, और एक का नाम था फत्ता। और कहा जाता है कि अकबर सुले एक कुल नीति का शासक था। वो क्या किया करता था कि सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेता था, और जो भी राज्य उनकी स्वाधीनता जब भी राज्य उनकी स्वाधीनता प्राप्त नहीं करता था, वो क्या क्या करता था कि उस पर आक्रमण कर देता था और वो अपने अधीन कर लेता था। फिर तो क्या होता है कि अकबर उदय सिंह पर जब आक्रमण करता है तो उदय सिंह गोगुंदा चला जाता है। ये उदय सिंह गोगुंदा चला जाता है और मेवाड़ जयमल राठौड़ और फत्ता को सौंप कर चला जाता है। और जयमल और फत्ता अकबर से युद्ध करते हैं। और कहा जाता है कि जब जयमल अकबर से युद्ध कर रहे थे, तब उनके पैर पर बंदूक की गोली लग जाती है जो अकबर रखता था। अकबर के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। बंदूक बंदूक का नाम था संग्राम, जो अकबर जयमल राठौड़ के पैर पर मार देता है। और फिर क्या होता है कि वीर कलाजी राठौड़ जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर अकबर से युद्ध करते हैं। और कहा जाता है कि जयमल राठौड़ और वीर कलाजी राठौड़ दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ बेरोपोल के पास होती है। और वहाँ पे इनकी प्रतिमा और वहाँ पे उनकी छतरी बनी हुई है। तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। वीर कलाजी राठौड़ वीर कलाजी राठौड़ वीर कलाजी राठौड़ राठौड़ अपने अपने चाचा जयमल जयमल राठौड़ जयमल राठौड़ को को अपने कंधों पर बिठाकर बिठाकर अकबर से युद्ध कर रहे थे। और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हो जाते हैं। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बेरोपोल के पास है।
बेरोपोल के पास है। और उनका एक मुख्य मंदिर भी है जो रूणेला 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 सलुम्बर में मंदिर है। और इनके मंदिर में केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। और अफीम चढ़ाई जाती है। और इन्हें चार चार हाथों वाले वाले लोक देवता भी कहते हैं। तो आप पहले इसे नोट कर लो। अब हम मामा देव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं मामा देव के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं मामा देव। वैसे इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये वर्षा के लोक देवता है। और इनका मंदिर ना होकर क्या होता है कि इनका गांव के मुख्य द्वार पर तोरण बांध दिया जाता है और इनको खुश करने के लिए बेश्या की बलि दी जाती है। और इनके मिट्टी के घोड़े जालौर के प्रसिद्ध है जो हरजी गांव में बनाए जाते हैं। तो इनको नोट कर लेते हैं। वर्षा के लोक देवता, वर्षा के लोक देवता है। और इनका मंदिर ना होकर गांव के मुख्य द्वार पर लकड़ी का तोरण बांधा जाता है। और इनको खुश करने के लिए खुश करने के लिए वैसे की बलि दी जाती है। और जालोर जालोर के हरजी गांव के मिट्टी के घोड़े प्रसिद्ध है। तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब हम वो मैजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप नोट कर लो इसे। तो आपने नोट कर लिया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम वो मैजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं वो मैजिक।
वो मेजी। वैसे इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप देखोगे कि इनके मंदिर राजस्थान में हर गांव में मिलेंगे और ये भूमि रक्षक देवता हैं। और इनका एक मुख्य मंदिर भी है जयपुर में, जो नारसिंह व मेजी के नाम से जाना जाता है। तो हम इनको भी नोट कर लेते हैं। इनको भूमि रक्षक रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। और एक मंदिर है जयपुर में, मंदिर जयपुर में जो नारसिंह व मेजी का है। नारसिंह व मेजी। वैसे इनके बहुत सारे मंदिर हैं, पर एक आप एक मुख्य मंदिर ये याद रख सकते हो, जयपुर नारसिंह व मेजी, और आने की संभावना बहुत कम है। तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम झुंझाड़ जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं झुंझाड़ जी के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं झुंझाड़ जी। झुंझाड़ जी। वैसे इनके बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं है। ये वैसे तो शेखावाटी के मुख्य लोक देवता हैं और इनका मंदिर इमलोहा सीकर में है। और कहा जाता है कि ये जब अपनी बारात बारात तो चली गई थी, पर वापिस आ रहे थे, तब कहा जाता है कि एशिया लोदड़ा सीकर में जगह है, वहाँ पे कोई गाय चुरा कर लेकर जा रहा था और गांव वाले उन गायों को बचा रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि यहाँ की गाय कोई डाकू चुरा कर लेके जा रहे हैं, और तभी कहा जाता है कि ये उन डाकुओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके साथ साथ इनके 3 भाई भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम इनको भी नोट कर लेते हैं। इनका जन्म जन्म इमलोहा इमलोहा सीकर में हुआ। और ये शेखावाटी के मुख्य लोक देवता है। शेखावाटी के मुख्य लोक देवता मुख्य लोक देवता। और इनका मेला रामनवमी को लगता है। लगता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अन्य लोक देवता के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।